इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों से नाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, हिडन एजेंडा है, आतंकवाद का साथ, सत्ता का विकास। बीजेपी सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का काम कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए और कहा कि जो भी हत्याकांड हो रहे हैं उससे बीजेपी का कहीं ना कहीं से संबंध है। ये सारे कृत्य बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। अभय दुबे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष का यह हमला, कांग्रेस नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेस वार्ता की है और इस दौरान बीजेपी पर करारा हमला बोला है। कहा कि आतंकवादियों से नाता है, सवाल पूछा ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस घोषणा के पीछे क्या है, उनका चरित्र और कृतित्व क्या है। ये सरकार का जितना भी समय ये सरकार रहे, ये उत्तराखंड के लोग इस बात का संज्ञान लेते रहे कि सिर्फ और सिर्फ काम नहीं कर पाने के वजह से इन विषयों को ये लोग उठाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से उत्तराखंड की पावन भूमि पर पूछना चाहता हूँ, पूरे देश में आप लोगों ने विभाजन किया सीएए के नाम पर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्या हुआ बताएंगे मुख्यमंत्री जी आप उसका? 1 जनवरी 2020 को आपने नोटिफाई कर दिया। कितने लोगों को जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड है, जिस पर आपने कहा था कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर जो सताए गए लोग हैं उनको नागरिकता देंगे हिंदुओं को, उस कानून के आधार पर कितने लोगों को नागरिकता दी? एक भी नहीं, क्योंकि इन्होंने आज तक उसके रूल फ्रेम्स नहीं किए हैं। और हम बार बार कह रहे थे कि ये सिर्फ नफरत फैलाने का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ रोहित सोनी हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। रोहित, इससे पहले तो बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आतंकवाद का साथ देने का आरोप लगाती रही, अब कांग्रेस खुद बीजेपी को घेर रही है और ये कहा गया है कि हिडन एजेंडा है आतंकवाद का साथ। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे हैं, उन्होंने आज प्रेस वार्ता की थी, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने जो है बीजेपी पर सीधा हमलावर नजर आई है और मुख्य रूप से उन्होंने जो कहा है कि बीजेपी जो है हिडन एजेंडा के तहत जो है आतंकवाद का साथ दे रही है और उसी के तहत सत्ता का विकास कर रही है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है सांप्रदायिकता जो देश भर में इस वक्त काफी अहम मुद्दा बना हुआ है कि हर जगह से तमाम मामले देखने को मिल रहे हैं, चाहे वह उदयपुर की घटना हो या फिर उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ घटना हो। ऐसे में अब विपक्षी दल कांग्रेस जो लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रही है कि केंद्र सरकार जो है लगातार जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है और जो लोग खासकर जम्मू कश्मीर में जो भी एक बलविंदर सिंह पकड़े गए थे पिछले साल, उनके आतंकवादी गतिविधियों को लेकर के जो है इसमें भी बीजेपी के हाथ और मिलीभगत की हाथ जो है बताए गए हैं। कुल मिलाकर जो है अब कांग्रेस जो है हमलावर नजर आ रही, खासकर जो सांप्रदायिक देश भर में छिड़ा हुआ विवाद, उस विवाद को लेकर के कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। ऐसे में अब वह लगातार जो है केंद्र सरकार से तमाम जवाब मांग रहे हैं कि जो घटनाएं हुई हैं खासकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो कमलेश तिवारी की हत्या हुई है, उस पर जो है उन्होंने जांच की मांग भी की है कि इस पर जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। रोहित, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं बेहद गंभीर आरोप हैं, इसको लेकर क्या कांग्रेस की कोई रणनीति है? क्या सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी कि इन मामलों की जांच की जाए या खाली आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा? बिल्कुल, देखिए विपक्ष की बात करते विपक्ष लगातार इस बात कोशिश करता रहा है कि सरकार जांच कराया जाए और विपक्ष जो है सरकार पर आरोप लगाता रहा है और शुरू से ही देखें तो फिर सिर्फ यह एक राजनीतिक एजेंडा तक ही सीमित रह गया है। पहले भी देखें तमाम ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जब विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता रहा है। बावजूद इसके अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उत्तराखंड में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष समय समय पर सवाल उठाते रहा है और राज्य सरकार पर तमाम आरोप लगाते रहे, लेकिन उसके उलट क्या होता है, कुछ दिनों तक मामला चलता है, उसके बाद से फिर मामला कांग्रेस खुद भूल करके आगे बढ़ जाती है और वो मामला उठाने में विफल रह जाती है और हालांकि राजनीतिक एजेंडा कुछ दिनों तक चलता है और फिर माहौल शांत हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है जहाँ पूरे देश भर में कांग्रेस के नेताओं ने जो है सभी इस राज्यों में केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर नजर आई है और उसी में आतंकवाद से जोड़ने की बात कही है। ठीक है रोहित, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगा।